वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, और जिसके अंदर माइटी गार्ड आ रहा है. माइटी गार्ड इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी विच इज टेक्नोलॉजी. तो हिसाब से देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के पास 12 कैटेगरीज है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और जितना दिन जा रहे हैं नया नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. रिसेंटली अगर आप मिस्टर मोदी जी की कोई वीडियो सुने हो, राहुल शंकर जी की वीडियो सुनने हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता भी है कि दिसंबर महीना के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट लाने वाले हैं. तो आज मैं जिन जिन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगी, आई एम श्योर आप सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे. तो मैं पिया मैडम को बोलूंगी कि मैडम सबसे पहले हर एक इंसान का जो चाहिता है वो है आर्गन ऑयल. वो आर्गन ऑयल का जो पीपीटी है प्लीज वो शेयर करो. वो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लीडर्स बहुत सारे लीडर्स है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि मैडम हेयर फॉल हो रहा है. और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, अगर हिसाब से देखा जाए, ये सिर्फ मैं वेस्ट बंगाल की बातें नहीं करूंगी, ये सिर्फ मैं कोई स्टेट के बारे में बातें नहीं करूंगी. हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो अगर हिसाब से देखा जाए वो घर घर की कहानी है, राइट. तो और एक लेडी का जो ब्यूटी होता है वो ब्यूटी सिर्फ एक चीज से नहीं होता है. लेडी की पर्सनालिटी, लेडी की बातें करने का तरीका, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ड्रेसिंग सेंस, मेकअप करने का स्टाइल, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनकी हेयर स्टाइल, उनकी हेयर. और हेयर को सही रखना ये हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है. आज के डेट में हेयर फॉल बहुत कारण में होता है. लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि शैम्पू के वजह से हो रहा है, तेल के वजह से हो रहा है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की वजह से हो रहा है, पानी में बहुत ज्यादा आयरन है उसकी वजह से हो रहा है, आप बहुत ज्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो उसके वजह से हो रहा है. सो हिसाब से देखा जाए देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसके कारण इंसान का हेयर फॉल होता है. तो हर एक चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. वो है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रेंज. ये जो मोरक्कन आर्गन ऑयल है, ये जो मोरक्कन वर्ड है, मोदी केयर में ये वर्ड के साथ मैं तो बोलूंगी हर एक इंसान का परिचय है, क्योंकि हम लोगों के पास मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर है, हम लोगों के पास मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रबर है, हम लोगों के पास पहले मोरक्कन आर्गन ऑयल था जिनका कोई प्रॉब्लम की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया था, उसका एक कंडीशनर था, शैम्पू था, तो बहुत सारी चीजें थे मोरक्कन का. तो ये सब चीज में डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ दोस्तों, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आर्गन ऑयल यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन होता है ना, जो क्वालिटी होता है ना, वो हर एक इंसान के नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर लिपस्टिक के अंदर भी आर्गन ऑयल है ना, वो लिपस्टिक का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो यही मेनली थिंग है. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आर्गन ऑयल है ना, ये मिलता है मोरक्को से. मोरक्को से आर्गन ऑयल मिलता है, और ये जो मोरक्कन आर्गन ऑयल, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव आर्गन ऑयल. और बेसिकली ये आर्गन ऑयल यूज किया जाता है कोई भी ट्रीटमेंट पर्पस में मोरक्कन आर्गन ऑयल यूज किया जाता है. चाहे आप फेस की ट्रीटमेंट के बारे में बातें करो, स्क्रबिंग के बारे में बातें करो, अपने हेयर्स के बारे में बातें करो, आपके हेयर्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाए उसके बारे में बातें करो, शैम्पू के बारे में बातें करो, कोई भी चीज. तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट में अगर आर्गन ऑयल यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको मिक्स कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट मत समझो. उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कुछ अलग से मात्रा ले लेता है. उस प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन होता है, हमेशा एक चीज सोच लेना कि मोरक्कन आर्गन ऑयल जो भी प्रोडक्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट बेसिकली अगर देखा जाए ट्रीटमेंट पर्पस में यूज होता है. क्या होता है ट्रीटमेंट पर्पस में. मैं इसीलिए ये चीज में बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही हूँ, सो दैट हर एक इंसान का, जो आज के मीटिंग में 250 के करीब लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता होना जरूरी है कि ये जो आर्गन ऑयल है, ये बेसिकली इसका काम क्या है. ये जो तेल है, ये बाकी तेल के साथ इसका मिक्सचर हम लोग नहीं कर सकते. इसका अलग से एक वैल्यू है, इसका अलग से एक डिग्निटी है, इसका एक अलग से रेस्पेक्ट है. इसीलिए है कि ये तेल पूरी तरह से हम लोगों का ट्रीटमेंट पर्पस में दोस्तों यूज होता है. तो चलिए आइए, अभी हम लोगों के सामने स्लाइड्स है. ये तो पीपीटी में आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर भी करूंगी.
ये जो हम लोग एंजॉय सैलून एक्सपीरियंस आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रेंज, ये जो हम लोग आप लोगों के सामने लॉन्च किए हैं, इसमें क्या है, इसमें आर्गन ऑयल है और इसके साथ साथ इसका शैम्पू भी है और फॉलोड बाय कंडीशनर। हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि मैडम पहले भी तो ये थे, तो अभी इसका क्या है, पहले भी इसका था, अभी ये हम लोग और लेटेस्ट वर्जन में लेके आए हैं। पहले का जो प्रोडक्ट था वो डिसकंटिन्यू हो गया, अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और भी अपडेटेड है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और इसका जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपको हेयर ऑयल यूज होता है। देखिए इसमें लिखा है हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, बाकी जो तेल होता है उसमें लिखा रहता है हेयर ऑयल, पर इसमें जो लिखा हुआ है हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, यही चीज मैं आप लोगों को ट्राई कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होगा एंड इट इज डेडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट, राइट। सेकेंड चीज हम लोगों के पास है हेयर कंडीशनर, सैलून प्रोफेशनल आर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर, जो आपको पता है कंडीशनर की कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ हम लोग मोरक्कन आर्गन ऑयल का शैम्पू भी लॉन्च किया, जो पूरी तरह से अपने हेयर को ठीक करने में मदद करेगा। हिसाब से देखा जाए ये पूरी तरह से रिपेयरिंग का भी अच्छी तरह के तरीका से ये काम करेगा। तो ये आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आज ये पार्टी आज इस प्रोग्राम में जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को आर्गन ऑयल के बारे में एकदम भरपूर नॉलेज है और बहुत सारे लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है। तो मैं चाहती हूँ जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है और जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, मैं फिर से ये स्लाइड्स दोहराना चाहती हूँ सो दैट लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल कोई क्वेश्चंस मत कीजिए, पहले मुझे ये ट्रेनिंग खत्म करनी दीजिए, फिर आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये जो बेसिकली आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को है, इट इज बेसिकली अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और बीच में इसको कभी कभी बोला जाता है ऑफन कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड फॉर इट्स अमेजिंग क्वालिटी। इसको लिक्विड गोल्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी है और इसकी जो क्वालिटी है बेसिकली अमेजिंग क्वालिटी है। और ये इट इज वेरी मच रिच इन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग फैटी एसिड्स एंड विटामिन ए। ये पर्टिकुलर ऑयल के अंदर है विटामिन ई। हर एक इंसान को पता है कि पहले अगर पुराने जमाने की मैं बातें करूं, अगर कोई मुझे नहीं सुन पा रहे, कोई मुझे नहीं सुन पा रहे, हो सकता है कि आप लोगों का कोई दिक्कत है या आप और कोई मुझे लिख रहा है कांट हियर यू, प्लीज एक बार लिख देना कि वॉइस इज वेरी मच ऑडिबल, राइट। ओके, तो अगर मैं पुराने जमाने की बातें करूँ, पुराने जमाने में आप भी नोटिस करोगे, मुझे भी अभी याद आ रहा है बचपन में जब मेरी मम्मी मेरी हेयर में हेयर ऑयल मसाज करते थे, तो नॉर्मल हेयर ऑयल के साथ मुझे अभी भी याद है ग्रीन कलर का कैप्सूल था, वो कैप्सूल में विटामिन ई था, वो मिक्स करके मेरी मम्मी मेरा हेयर ये स्कैल्प को मसाज करती थी। पर आज के डेट में हम लोग जितना दिन जा रहा है उतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, तो अभी हम लोग जो भी तेल ला रहे हैं ना वो एडवांस स्टेज में ला रहे हैं। तो दैट इज द रीजन अभी का जो तेल है इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन ई मौजूद है और फैटी एसिड्स। तो ये पूरा चीज इस पर्टिकुलर मोरक्कन आर्गन ऑयल में पूरी तरह से ये प्रेजेंट है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, मैं बोलना चाहती हूँ ये प्रॉपर्टीज जो है ये इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर हेयर एंड स्किन। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है एंड एज वेल एज ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर इट इज रिच इन विटामिन ई एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स दैट प्रोवाइड द परफेक्ट सॉल्यूशन which increase hair's elasticity and consistency, restore shine to dull lifeless hair। कभी कभी आप लोग देखोगे कि हम लोग जितना एक्सपेंसिव शैम्पू यूज करते हैं, जितना तेल यूज करते हैं, ये सब चीज अल्टीमेटली हम लोगों के हेयर पे आने के बाद बेकार हो जाता है। अल्टीमेटली इसका कोई काम नहीं होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर हेयर में एसेंशियल फैटी एसिड्स है और इस पर्टिकुलर हेयर ऑयल में विटामिन ई हम लोग मिक्स किए हैं, तो दैट इज द रीजन हेयर का जो क्वालिटी है उसी को चेंज करते हैं, इसका जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। दैट मीन्स बाल तोड़ने का नौबत नहीं आएगा। और उसके साथ साथ हेयर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग हेयर ऑयल यूज किया, शैम्पू किया,
उसी टाइम आप लोग नोटिस करोगे 1-2 दिन ही शाइन करेगा हेयर, फिर उसके बाद वो शाइनिंग का इम्पैक्ट चला जाता है। ये पर्टिकुलर हेयर ऑयल यूज करने से क्या होगा, आपके अंदर हेयर अगर किसी का हेयर बहुत ज्यादा डल है, हेयर के अंदर कोई जान नहीं है, एकदम रूखा सूखा हेयर है, और अगर वो इंसान ये हेयर ऑयल कंटिन्यूसली यूज कर रहा है ना, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे कि हेयर का जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, बालों में जान आ गया। जो एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखते हैं ना कि बाल ये नाच रहे हैं आपकी इशारों पर, वो देखोगे कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसी की तरह आपका हेयर का हालत हो जाएगा, हेयर का जो टेक्सचर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये जो मोरक्कन आर्गन ऑयल है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये यूवी प्रोटेक्टर एंड फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजर, ये बहुत बढ़िया चीज है। जब हम लोग स्टाइल करने के लिए अपना हेयर ओपन करके घर के बाहर जाते हैं, नॉट नेसेसरी हर कोई इंसान हर एक टाइम गाड़ी पे चढ़ते हैं, कभी कभी गाड़ी नहीं मिल रहा है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग आता नहीं है, हो सकता है कोई ऐप बेस्ड कैब भी नहीं है, उस समय हम लोग रिक्शों में फिर उस समय चलते हैं, तो आप लोग नोटिस करोगे अगर हम लोग हेयर ओपन करके जाते हैं, मम्मी लोग भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि बाल को खुला मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? क्योंकि ज्यादा अगर हीट हेयर के ऊपर लग जाएगा, हेयर खराब हो जाएगा, स्प्लिट एंड्स आ जाएगा, हेयर के अंदर पॉल्यूशन आ जाएगा, तो हेयर का ऊपर से जो शाइन है वो भी हट जाएगा। पर हम लोगों का ये पर्टिकुलर तेल का प्लस पॉइंट है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, इन्फेक्शन, जर्म्स कोई भी अगर हेयर के अंदर प्रवेश भी करने के लिए ट्राई भी करेगा ना, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और भी यूवी प्रोटेक्टर है। दैट मीन्स सन का जो हीट है उसी से भी ये हम लोगों का जो हेयर है इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ऊपर से इट लिव्स हेयर ब्यूटीफुल, शाइनी एंड नरिश्ड विद ईच यूज। अब धीरे धीरे जब इसको यूज करोगे, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे कि आपका बाल सुंदर हो गया, जैसे एक तमन्ना था कि आपका हेयर वैसा होगा, आपका हेयर बहुत ज्यादा शाइनी हो गया, और आपको लगेगा कि आपका जो हेयर है उसको खाना मिलता है, उसको पानी मिलता है। तो दैट इज द रीजन आप खुद ही नोटिस करोगे कि ये आपका हेयर पूरी तरह से नरिश भी हो गया, और आप धीरे धीरे जैसे यूज करोगे, हेयर ऑयल यूज करते जाओगे, हेयर का जो क्वालिटी है धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। तो पिया जी आप काइंडली एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ मोरक्कन आर्गन ऑयल, इसका बेनिफिट्स जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए बेनिफिट्स देखिए एक एक करके। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर हेयर एंड स्कैल्प। वही मुझे बोल रहे थे कि मैडम ये क्या हम लोग स्कैल्प में डाल सकते हैं? अभी देखा था कोई क्वेश्चन आया था। यस, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर हेयर एंड स्कैल्प। ये जो हेयर है आप बालों में भी डाल सकते हो, जो स्कैल्प है स्कैल्प में भी डाल सकते हो। क्लियर? कॉमनली यूज्ड एज अ कंडीशनर बिकॉज ऑफ हाई विटामिन ई कंटेंट। ये आप कंडीशनर के तौर पर भी ये पर्टिकुलर हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई का जो परसेंटेज है, विटामिन ई का परसेंटेज ये बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कैन एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर फॉर द स्कैल्प टू फाइट डैंड्रफ एंड ड्राई स्कैल्प। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का बाल झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम लोगों का स्कैल्प ड्राई होता है। जितना स्कैल्प ड्राई होगा, स्कैल्प के अंदर उतना ही डैंड्रफ जन्म लेगा, डैंड्रफ का फॉर्मेशन होगा, और जब डैंड्रफ का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है उसी समय आप लोग नोटिस करोगे कि आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द रीजन ये जो आर्गन ऑयल है ये पूरी तरह से मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स ये इसीलिए मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है, इट एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर फॉर द स्कैल्प, क्योंकि जब भी आप इसको स्कैल्प में डाल रहे हो ना, तो हिसाब से ये लिक्विड फॉर्म में है, तो दैट मीन्स स्कैल्प को भी पानी मिल रहा है, पानी। ये स्कैल्प को हाइड्रेट रख रहा है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज रख रहा है। क्लियर? इसीलिए रख रहा है सो दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट डैंड्रफ, सो दैट सूखा नहीं रखेगा। अगर स्कैल्प सूखा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है डैंड्रफ जन्म लेने का सवाल ही नहीं आएगा। क्लियर? ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए आइए मैं अभी
नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ क्योंकि इसका ट्रेनिंग मैं भी पहले बार कर रही हूँ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट है मे रिड्यूस फ्रिज, प्रोमोटिंग शाइन एंड ग्लॉस एंड मोर मैनेजेबल हेयर. फ्रिजीनेस का मतलब क्या है? फ्रिजीनेस का मतलब है, फ्रिजीनेस का मतलब है जब आप कोमिंग करोगे, जब आप अपना बाल को कोम करोगे, कोमिंग करने के टाइम आप जरूर से जरूर नोटिस करोगे कि बाल आप स्मूथली कोम नहीं कर पा रहे हो, रुकावट आ रही है. कोमिंग करने के टाइम में बहुत ज्यादा रुकावट आ रहा है. एक सेकंड फ्रेंड्स, आप लोग नोटिस करोगे कि कोमिंग करने के टाइम में आपके हेयर में बहुत ज्यादा रुकावट है. पिया, माय वॉइस इज ऑडिबल आई बिलीव? Yes. ओके ओके. कोमिंग करने के टाइम में आप लोग खुद ही नोटिस करोगे कि आप हेयर में बहुत ज्यादा रुकावट हो रहा है, आप लोग स्मूथली कोमिंग नहीं कर पा रहे हो. ये पर्टिकुलर हेयर ऑयल जब आप यूज करोगे आप लोग खुद ही नोटिस करोगे. बंगाली में हम लोग जो बोलते हैं ना, जट पकिए गए. क्या होता है ना, बालों पे जब धूल घुस जाता है, जब जब कोई डस्ट घुस जाते हैं, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे वो अंदर ही अंदर एक लम्ब का फॉर्मेशन ले लेता है. उस समय जब आप कोमिंग करने जाओगे आप स्मूथली कोमिंग नहीं कर पाते. सिंस ये हेयर ऑयल इतना अच्छा है कि ये डाल के अगर आप घर के बाहर भी जाओगे और कंटिन्यूसली यूज भी करोगे तो ये जो धूल घुसने का जो चांसेस नहीं रहेगा, आपका बाल सही रहेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है. बाल का क्वालिटी खराब नहीं होगा सनलाइट से क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है. और ऊपर से इसका प्लस पॉइंट है कि ये पूरी तरह से जो फ्रीजीनेस है, ये फ्रीजीनेस को दूर कर देगा. आपका जो हेयर का जो टेक्सचर है, हेयर का जो क्वालिटी है, ये बहुत ज्यादा शाइन हो जाएगा, इसके अंदर ग्लॉसीनेस हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना हेयर को मैनेज कर पाओगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? नेक्स्ट है कैन बी यूज टू ट्रीट स्प्लिट एंड्स. ये देखिए स्प्लिट एंड्स. स्प्लिट एंड्स का मतलब क्या है? दो मुंहे बाल. तो दो मुंहे बाल बहुत प्रॉब्लम करते हैं. जब बहुत ज्यादा दो मुंहे बाल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तो पार्लर जाती हूँ और ट्रिमिंग करके आती हूँ और बहुत सारे टाइम लोग हम लोगों को ये देता है और टोटका देता है कि आप जब हेयर स्पा करोगे, हेयर स्पा के टाइम में आप जो टॉवल है, टॉवल को आप गर्म पानी में डालो, फिर अच्छा से उसको स्क्वीज कर दो, फिर गर्म पानी का वो जो टॉवल को आप एकदम स्प्लिट एंड्स को पकड़ के उसको अच्छा से बंद कर दो सो दैट आपका जो स्प्लिट एंड्स है वो धीरे धीरे हट जाएगा. ये नॉर्मली हर कोई इंसान करते हैं. आप लोग देखोगे जब कोई इंसान पार्लर में हेयर स्पा करते हैं, फिर हेयर स्पा के बाद आप देखोगे ये जो मशीन है, मशीन के अंदर हम लोगों का हेड को घुसा देता है और उससे क्या होता है, उससे वेपर आता है. वेपर में क्या होता है कि कोई भी कारण अगर हम लोगों के हेयर स्प्लिट एंड्स है वो स्प्लिट एंड्स हट जाता है. तो ये जो स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. तो ये करंट क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपको स्प्लिट एंड से भी बहुत अच्छी तरीका से मुक्ति दिलाते हैं. तो दैट मींस जिनका स्प्लिट एंड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी आंख बंद करके ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विटामिन ई प्रोमोट्स हेल्दी हेयर ग्रोथ एज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प बूस्ट सेल्स टू प्रोड्यूस हेल्दी हेयर. ये तो मैंने बोल ही दिया. मे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर एज अपोज टू थिन ब्रिटल हेयर. नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का जब हेयर का क्वालिटी खराब होता है तो बहुत ज्यादा हेयर पतला होता है क्योंकि बाल झड़ना बहुत ज्यादा होता है. तो इस पर्टिकुलर चीज में अगर आप लोग ये हेयर ऑयल डेली यूज करोगे तो आपका हेयर हेल्दी हो जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा, एक एक हेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और पहले जो हेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता था उसी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मे रिवर्स मच ऑफ द डैमेज डन बाय आर्टिफिशियल केमिकल्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ हेयर. क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अपने हेयर का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और ज्यादा जब हम लोग अपना हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, सही मात्रा में ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे पार्लर सही मात्रा में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. तो उसके वजह से हेयर ट्रीटमेंट के जरिए बहुत ज्यादा केमिकल्स भी आ जाता है हेयर के अंदर और हेयर का क्वालिटी खराब होता है. तो अगर आप लोग सोचोगे कि मेरी हेयर का हालत तो बहुत खराब है, एकदम मीन्स हेयर को अभी सही करना अभी पॉसिबल नहीं है. अगर किसी का हेयर का हालत बहुत ज्यादा खराब है
से फॉर एग्जाम्पल पूरा एकदम वेंटिलेशन में चला गया हेयर, उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर हेयर ऑयल को यूज करोगे, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे ये हेयर ऑयल यूज करने के जरिए आपका आपका जो हेयर का हालत खराब हो गया था वो फिर से बाउंस बैक कर जाएगा, फिर से जो आपका हेयर डेड हो गया था, खराब हो गया था, और फिर से हेल्दी हेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आर्गन ऑयल। पिया जी आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, देखिए नया स्लाइड क्या बोलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, जिसके बारे में मैं इतना देर तक बातें कर रही थी, which is rich in new antioxidant, which is rich in alcohol and mineral and oil free. It is rich in antioxidants and alcohol and mineral free oil. It's a very good oil. ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट पे पर्पस में यूज होता है, इफेक्टिव फॉर हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। तो आप चलिए आगे स्लाइड में क्या है, एक बार आगे वाला स्लाइड एक बार हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। अच्छा, हेयर ट्रीटमेंट ऑयल का ये बेसिकली क्या फीचर्स है और इसका क्या वाव फीचर है, चलिए ये भी देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, इन्फ्यूज्ड विद आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, रिच इन विटामिन ई, फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके अंदर आर्गन ऑयल है, इसके अंदर विटामिन ई है, फैटी एसिड्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। आप लोगों को गर्व के साथ बोल सकते हो कि हम लोगों का ये पर्टिकुलर ऑयल में फैटी एसिड है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है एंड आर्गन ऑयल है। तो इसके ये जैसे कि ये सब चीज इस पर्टिकुलर ऑयल में प्रेजेंट है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जेंटली डिटेंगल, हम लोगों का जो ये हो जाता है ना, टेंगल हो जाता है ना, वो बहुत आराम से इसको हम लोग डिटेंगल कर सकते हैं। ये कंडीशनर का काम करते हैं। ये स्पीड्स अप ड्राइंग टाइम एंड बूस्ट शाइन। कभी कभी तेल यूज करने के बाद बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होता है, तो ये पर्टिकुलर जो तेल है ये चिपचिपाहट का नौबत नहीं आएगा, ये इमीडिएटली आपके हेयर के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और शाइनिंग जो होता है हेयर वो प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ आपका हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, नरिश करेगा, मैनेजेबल करेगा, स्मूथ करेगा, आप जितनी बार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप यूज करते जाओगे। फिर उसके बाद ये हेयर ट्रीटमेंट ऑयल बोल रहा है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स के अंदर आ रहा है, बेनिफिट्स के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम इसको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इट कैन बी अप्लाइड ऑन ड्राई हेयर। जिनका हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है उनके सर पे भी हम ये तेल यूज कर सकते हैं। ये स्प्लिट एंड्स को दूर करेगा, हेयर को बहुत ज्यादा स्मूथ करेगा, सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा और एक हेल्दी हेयर कन्वर्ट करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। ये जो इसके बारे में मैंने इतना देर तक आपको बोल रही थी, अभी बहुत सारे इंसान सोच रहे थे कि अगर इस तेल का इतना कमाल है तो आइए इसका प्राइस क्या है देख लेते हैं। इसका एमआरपी है 725 रुपया, इसका डीपी है 604 और इस पर्टिकुलर ऑयल में आपको 60% बीवी मिल रहा है। सोचो क्या बीवी मिल रहा है, 362.25 बीवी मिल रहा है। इसका नेट कंटेंट है 100 ml और इसका प्रोडक्ट कोड भी इसमें डाला हुआ है। दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर ऑयल की प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं वेस्ट बंगाल की बातें नहीं करूंगी, अगर मैं एंटायर पैन इंडिया की बातें करूं, भारतवर्ष में ऐसा कोई जेंट्स नहीं है और ऐसा कोई लेडीज नहीं है जिनको हेयर फॉल का समस्या नहीं है। घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी तो बोलना सही नहीं रहेगा। घर पे जितने सारे मेंबर्स हैं, हिसाब से अगर देखा जाए ये हर एक इंसान के लिए पूरी तरह से लागू होता है। तो दोस्तों आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑयल है। आप ऑयली हेयर में डाल सकते हो, ड्राई हेयर में डाल सकते हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। मैंने इसलिए ड्राई हेयर को ज्यादा से ज्यादा पीपीटी में मेंशन किया क्योंकि ऑयली हेयर का उतना तकलीफ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ड्राई हेयर का होता है। कैन बी यूज्ड एज सीरम है। मैं बोलूंगी, पहले मुझे खत्म करने दीजिए मैडम, आप लोग बीच में बातें मत कीजिए। अच्छा क्या बोल रही थी मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते। अच्छा
व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये जो हेयर ऑयल है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। नॉर्मली जिनका ड्राई हेयर होता है उनके जिंदगी में ना ज्यादा दिक्कत आता है। जैसे ड्राई स्किन वाला का प्रॉब्लम होता है कि एजिंग का फैक्टर बहुत जल्दी पकड़ लेता है, सिमिलरली जिनका ड्राई हेयर है उनके भी बहुत ज्यादा बाल झड़ता है, बाल टूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट एंड्स होता है, बाल के अंदर शाइनिंग नहीं रहता है, और बाल के अंदर जो चमक रहना चाहिए ना दोस्तों वो चमक मिसिंग होता है। तो दैट इज द रीजन जिनका ड्राई हेयर है आग बंद करके उनको भी ये हेयर ऑयल एकदम दीजिए। और मैं पर्टिकुलरली बोलूंगी ये तेल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल हेयर ऑयल फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ नॉर्मल हेयर ऑयल। अगर आप नॉर्मल हेयर ऑयल के साथ इसका कंपेयर करोगे आप एकदम मत करो। ये हेयर ऑयल पूरी तरह से ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट। जैसे हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट क्यों लेते हैं? सप्लीमेंट लेते हैं कि हम लोगों का खाना का जो कमियां रह गया शरीर में उसको हम लोग फुलफिल करते हैं सप्लीमेंट से, राइट? तो सिमिलरली हम लोगों का हेयर में जो न्यूट्रिशन की कमियां रहता है तो उसको भी हम लोग फुलफिल करेंगे आज से मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर ऑयल से। फिर से मैं रिपीट करूंगी, दिस इज अ हेयर ऑयल जो ट्रीटमेंट पर्पस पे यूज होगा। आप लोग गलती से भी इसको नॉर्मल हेयर ऑयल के साथ तुलना मत कीजिए। और ऊपर से ये हेयर ऑयल आप अगर चाहो तो थोड़ा यूज करो, थोड़ा यूज करने से इसका काम हो जाएगा। इसके अंदर चिपचिपाहट नहीं होगा। अगर कोई चाहते हैं कि मैं हेयर में नहीं लगाऊंगी, मैं अपने स्कैल्प में डालूंगी, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा कटोरी लो, छोटा सा कटोरी, बांग्लाय बाटी बोली, वो कटोरी में आप थोड़ा सा हेयर ऑयल लो और उसको इस्तेमाल करो आप आइदर ड्रॉपर से और नहीं तो इस्तेमाल करो कॉटन से। ये देखिए तुलो बोली, डैब 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 करके जितने सारे स्कैल्प है, पूरा स्कैल्प का जो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा इंपॉर्टेंट एरिया में इसको डाल के कोई वुडन कंघी बाजार से खरीद लो और वुडन कंघी से बढ़िया से कंघी करो। आप लोग खुद ही नोटिस करोगे स्कैल्प में जब डालोगे वो तेल पूरा जगह में पूरा फैल जाएगा। क्लियर? इतना तक मैंने क्लियर किया आप लोगों का? अच्छा। और नॉर्मल तेल लगाने के बाद एक चिपचिपाहट होता है, जिसका ये चिपचिपाहट का नौबत नहीं आए। सेकेंड चीज है, कोई इंसान कंडीशनर करना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो शैम्पू करने के बाद अपना बाल जब नॉर्मली ड्राई हो जाएगा, सेमी ड्राई, गीला बाल की बात नहीं कर रही हूँ, सेमी ड्राई, दैट मीन्स पूरा भी नहीं सुखाया और पूरा गीला भी नहीं, सेमी ड्राई बालों में आप इसको सीरम की तरह यूज कर सकते हो। जो 1 रुपया का जो कॉइन होता है ना, वो कॉइन का जितना शेप होता है उतना ही आप अपना लेफ्ट जो पाम है उतना ही तेल अपने लेफ्ट पाम में लो। फिर उसके बाद 2 हाथ में इसको मिक्स करके आप एकदम जैसे कंडीशनर करते हैं एकदम टॉप टू बॉटम हल्का 3-4 ड्रॉप से आप अपना हेयर को कंडीशनर के हिसाब से इसको यूज करो, इसको कंडीशन करके फिर उसके बाद जब आप कंघी करोगे आप देखोगे स्मूथली आपका हेयर में कंघी हो रहा है, टैंगल होने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, तो आप बढ़िया से अपने हेयर को मैनेज भी कर पाओगे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और मैं सबको बोलूंगी कि ऐसा कोई लेडीज नहीं है जिनको ये हेयर ऑयल की जरूरत नहीं है। हम लोग लेडीज लोग पार्टी में जाने से पहले हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हैं। हम लोग क्या होता है वो हीट हेयर में हीट देते हैं, हेयर ड्रायर यूज करते हैं। फिर हम लोग शैम्पू करने के बाद कभी कभी शैम्पू ठीक तरह से धुलता नहीं है, उसके कारण स्कैल्प ड्राई हो जाता है, शैम्पू रह जाता है, डैंड्रफ में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे इंसान का घर के नल से जो पानी निकलते हैं वो आयरन वाटर निकलते हैं। फिर हम लोग डेली रिलीजली जो पिलो कवर चेंज करना चाहिए पिलो कवर चेंज करते नहीं है, सही नहीं है, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। हम लोगों का ये क्या बताओ, लिवर फंक्शन में जब प्रॉब्लम होता है तभी हम लोगों का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। और कभी कभी हम लोगों के शरीर में जितनी प्रोटीन की जरूरत है वो हम लोग प्रोटीन भी सही तरीका से नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को मैं जरूर बोलूंगी ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर लेना। और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बोला आज ही ऑर्डर डालो, इस्तेमाल करना शुरू करो। आई एम श्योर जितने सारे हम लोग मोडिटेरियंस है हम लोग तो गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम लोगों का हेयर एकदम सही सलामत रहेगा। पिया जी, अब नया कौन सा चीज अभी हम लोगों के सामने दिखाओगे? मैट लिपस्टिक।
वाओ, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही हूँ दोस्तों। अच्छा, ये मैट लिपस्टिक दिखाने के बाद मैं पिया जी को बोलूंगी, ये कभी कभी क्या होता है ना, जब तक ये सामने नहीं देख रहे हो शेड्स का पता नहीं चलता है। तो आज कोई सुबह सुबह एक लीडर का कॉल मेरे पास आया था, तो शी वॉज आस्किंग फॉर दी शेड्स। तो मैंने तुरंत ऑफिस में सबको बोला कि फटाफट लिपस्टिक निकाल के फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करो। तो ऑफिस वाले मुझे व्हाट्सएप किया, वही चीज़ मैंने पूरा ग्रुप में भी प्रमोट किया। तो मैं पिया को बोलूँगी वो चीज़ शेयर करने के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, तो उसमें आपको कलर का शेड का भी पता चल जाएगा उसका, अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, और एक एक लिपस्टिक का शेड का क्या प्रोडक्ट कोड है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। बढ़िया से ये प्रोडक्ट के बारे में सुनो। ये है न्यू पाउडर मैट फ्रॉम अर्बन कलर लंदन, टू गुड टू बी मैट लिपस्टिक। देखिए, ये जो मैट लिपस्टिक होता है ना, बहुत टाइप का होता है। बहुत सारे इंसान है जिनको ग्लॉसी पसंद नहीं है, जैसे कि मैं जब भी मेरी फेस में ये ग्लॉसी लिपस्टिक डालती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता। मैंने ये चीज नोटिस किया। मेरी फेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है और मेरी बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन स्किन है। तो मैं जब भी अपने फेस में ग्लॉसी लिपस्टिक डालती हूँ ना, तो मेरा चेहरे का लुक्स के साथ वो ज्यादा जांचता नहीं। तो दैट इज द रीजन मैं हमेशा एक चीज करती थी, जब भी मैं कोई ग्लॉसी लिपस्टिक लगाती थी उसके बाद ना मैं पाउडर डालती थी। पाउडर डालने के बाद उसको मैट करके थोड़ा सा हल्का कॉटन से उसको हटा देती थी। तो लोगों को लगता था कि मैंने कोई मैट लिपस्टिक लगाया। लोग मुझे पूछते भी थे कि कौन कौन मैडम आपने ये कौन सा शेड लगाया मैंने ग्लॉसी, पर मैंने उसको पाउडर से मैच किया। फिर उसके बाद मोदी केयर का जो प्रोडक्ट आया, लव मी मैट लिप कलर्स, वो तो बहुत बढ़िया शेड्स है, आपको भी पता है। तब से तो मैं वही लिपस्टिक यूज कर रही थी। लव मी मैट का लिपस्टिक का क्या है, वो है क्रीमी मैट। वो ज्यादा मैट भी नहीं है, ग्लॉसी भी नहीं है, तो लोगों के लिप में बहुत ज्यादा फिट कर रही है। अभी ट्रेंड चल रहा है ना, पीपल आर आस्किंग फॉर पाउडर मैट, एकदम टोटल मैट होगा। टोटल मैट का मतलब इतना मैट नहीं है कि मेरा से ये लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, ऐसा नौबत नहीं आएगी, पर ये पाउडर मैट होगा। और हर कोई इंसान बोलते थे कि मोदी क्या ऐसा कोई लिपस्टिक लाए जिसका दाम भी बहुत ज्यादा रिजनेबल हो और उसके साथ साथ तो पाउडर मैट भी हो। तो दैट इज द रीजन दोस्तों हम लोग ये प्रोडक्ट लाए हैं। अगले स्लाइड में जब जाएंगे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और डिटेल्स आपको जानने के लिए मिलेगा। तो अगला स्लाइड में जाइए प्रिया। अगला स्लाइड अगर आप लोग देखोगे, ये देखोगे कि इसका डीपी प्राइस है 299 और ये आवर फर्स्ट 100% मैट लिपस्टिक जो मैक्सिमम मैट है और मैक्सिमम कलर पिगमेंट है और इसमें मैक्सिमम कंफर्ट मिल रहा है। पिया जी, मैंने आपके साथ एक स्लाइड भी शेयर किया, आप काइंडली उसका एक बार स्लाइड शेयर करो, सो मैं डिटेल्स में वो स्लाइड लोगों को दिखा सकती हूँ। यस, टू गुड टू बी मैट, टू गुड टू बी मैट। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, मैं अलग से क्या बोलूँ, फिर से फोटो दिखाऊंगी, आप फोटो खींच लेना। नेक्स्ट स्लाइड में आप शेयर कर रहे हो, हाँ थोड़ी देर बाद शेयर करो, पहले ये स्लाइड